हेलो एवरीवन। मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा 2 मिनट रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में होती है सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और क्या बताया था? और बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल आप थीटा ले रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा, तो इसके अपोजिट वाला थीटा एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है? आप उसका नाम दे देंगे परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, अगर मैं एंगल चेंज कर देता हूं, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया और थीटा कर दिया ये वाला, तो अब इसके अपोजिट कौन सी साइड है? बेस वाली। ये इसको मैं नाम दे दूंगा परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है, लॉन्गेस्ट साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो हमने बेसिक डिस्कशन ये करा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन कौन से आप मुझे बताएंगे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। और इनके इन्वर्स बताए थे मैंने। क्या? साइन थीटा का इन्वर्स क्या बताया था? कोसीकेंट थीटा। कोस थीटा का इन्वर्स सीकेंट थीटा। और टेन का इन्वर्स कोट थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे। और क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहले वाला क्या था? पी बाय एच साइन थीटा। सेकंड वाला बी बाय एच कोस थीटा। थर्ड वाला टेंजेंट थीटा पी बाय बी। टेंजेंट थीटा पी बाय बी। और अगर आपको कोसिकेंट थीटा निकालना था, तो आपने क्या करना था? इनवर्स एच बाय बी, सीकेंट थीटा एच बाय बी और टेंजेंट थीटा बी बाय बी। हमने ये बात करी एक्सरसाइज 8.1 में ही कर ली थी। और 8.2 में मैंने आपको बताया था एंगल्स पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में कुछ टेंडर्स वैल्यू थी। कौन कौन सी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पे मैंने आपको वैल्यू याद कराई थी ट्रिक से। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा की। और आपको मैंने क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और एक कोट थीटा बताया था। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हमने रिवाइज कर लिया जो जो हमने करा था। आप भी एक बार देख लीजिए। उसके बाद आज हम करेंगे ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी की बात करेंगे। हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटी हैं ट्रिग्नोमेट्री की। 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी? साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? आप कहेंगे सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या प्रूव होता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी पता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना है किससे? AC के स्क्वायर से, ऑन बोथ साइड। अगर आपको डिवाइड करना है तो बोथ साइड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। राइट हैंड साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोथ साइड करूंगा तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर से ए सी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मैंने दोनों साइड ए सी का स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अलग अलग, ए बी डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी, अलग अलग लिख देना, ए बी डिवाइड बाय ए बी डिवाइड बाय ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइड बाय ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसल आउट होके क्या बन गया, 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू, अगर थीटा ये है, थीटा ये है तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो अब आप देखिए ए बी बाय ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ए बी बाय ए सी को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस क्या होगा, बी सी। तो आप लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाय ए सी, बी सी डिवाइड बाय ए सी। तो आप जानते हैं बी सी डिवाइड बाय ए सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। और स्केयर है तो क्या हो जाएगा, स्केयर। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये आइडेंटिटी याद कर लेनी है। ये एक्सरसाइज 8.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें थोड़े एडवांस लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे ढंग से पता होगी, इनका यूसेज पता होगा, तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से किए जा सकते हैं। तो आप बताइए क्या आया, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर कई बार 1 लिखा होगा तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 की जगह यहीं पहले देख लीजिए, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम सेकंड जो हमारी आइडेंटिटी है उसको भी प्रूफ करेंगे, तीनों आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और कैसे आई, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया ए सी के स्क्वायर से बोथ साइड को, और फिर क्या बचा, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ए बी बाई ए सी क्या है, साइन थीटा, और बी सी बाई ए सी क्या है, कोस थीटा। तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी नोट कर लीजिए भाई। आइए सेकंड आइडेंटिटी प्रूव कर लेते हैं। हमारी हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड, डिवाइड बाय, सबसे पहले मैंने किससे डिवाइड करा था, ए सी से। अब मैं ए बी से डिवाइड कर लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड मैंने ए बी का स्क्वायर से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो क्या बचेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करा हमने, क्या करा, ए बी का स्क्वायर से डिवाइड कर लिया इक्वेशन को। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर, अलग अलग नोट कर लिया। ए बी का स्क्वायर इससे भी डिवाइड होगा, प्लस बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर भी होगा। क्यों होगा, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बस तोड़ के अलग अलग लिख लिया हमने इसको, इज इक्वल टू ए सी
डिवाइड बाय ए सी का स्केयर डिवाइड बाय ए बी का स्केयर। अब आप देखिए तो 1 हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी का स्केयर से ए बी का स्केयर, तो क्या आया 1 प्लस बी सी डिवाइड बाय ए बी, बी सी डिवाइड बाय ए बी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूँ तो आप क्या कहेंगे, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के अपोजिट वाला ए बी, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है बी सी, बेस क्या है बी सी। तो आप मुझे बताइए बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, टेंजेंट का उल्टा और टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या होगा बी सी डिवाइड बाय ए बी। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है कोट थीटा। तो मैं कह सकता हूं बी सी डिवाइड बाय ए बी किसकी वैल्यू है कोट थीटा की, कोट थीटा की, बी सी डिवाइड बाय ए बी, और उसका स्केयर है तो स्केयर कोट स्केयर थीटा, कोट स्केयर थीटा। आप बी सी डिवाइड बाई ए बी दोनों स्केयर है ना, बी सी का स्केयर डिवाइड बाई ए बी का स्केयर, तो आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी सी डिवाइड बाई ए बी का होल स्केयर। बी सी बाई ए बी क्या आ गया कोट थीटा, और होल स्केयर कोट स्केयर थीटा। वैसे ही इसको आप कैसे लिख सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए बी का होल स्केयर, क्योंकि दोनों साइड क्या है स्केयर है ना, ए सी का भी स्केयर है और ए बी का भी स्केयर है। तो अब आप क्या कह सकते हैं ए सी डिवाइड बाई ए बी का होल स्केयर, और ए सी डिवाइड बाई ए बी क्या बना। अब आप बताइए साइन थीटा क्या है ए बी बाई ए सी, और हमें क्या चाहिए ए सी बाई ए बी, इसका मतलब साइन थीटा का इनवर्स वो क्या है कोसिकेंट थीटा। तो मैं कह सकता हूं कोसिकेंट स्केयर थीटा, स्केयर इसका आ गया, तो एक फॉर्मूला और बन गया 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा, 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। अगर मैं आपसे 1 की वैल्यू पूछूं, अगर मैं इस केस में आपसे 1 की वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में 1 लिखा आ जाए तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी में तो आप लिख सकते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और सेकंड आइडेंटिटी के थ्रू हम 1 को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको आगे होगा ये भी समझ सेकंड आइडेंटिटी। अब हम थर्ड आइडेंटिटी करेंगे और इसे नोट कर लीजिए। आइए हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी कर लेते हैं। क्या फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या थी 1 प्लस कोट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्केयर थीटा। थर्ड देख लेते हैं हमारी, अगर मैं इसको हमारा यहाँ क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगाई ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर। अब मैंने इसको सबसे पहले ए सी से डिवाइड करा था ए सी का स्केयर से, फिर बाद में मैंने ए बी का स्केयर से डिवाइड करा, अब क्या बचा बी सी का स्केयर। अब मैं इसको बी सी का स्केयर से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बी सी का स्केयर से तो मैं लिख सकता हूँ ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर डिवाइडेड बाय बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर डिवाइड बाय बी सी का स्केयर। दोनों साइड मैंने क्या करा बी सी का स्केयर से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए इसको अलग अलग लिखा जा सकता है कैसे ए बी डिवाइड बाय बी सी का होल स्केयर, क्योंकि दोनों स्केयर है क्या ए बी का स्केयर डिवाइड बाय बी सी का स्केयर। तो मैंने क्या करा स्केयर को बाहर कॉमन ले लिया ए बी डिवाइड बाय बी सी का होल स्केयर प्लस बी सी डिवाइड बाय बी सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय बी सी का होल स्केयर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी, ए बी डिवाइड बाई बी सी क्या है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा, ए बी बाई बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट का स्केयर यहाँ पे आ गया तो टेंजेंट स्केयर थीटा प्लस बी सी डिवाइड बाई बी सी 1, बी सी डिवाइड बाई बी सी 1, ए सी डिवाइड बाई बी सी, ए सी डिवाइड बाई बी सी। देखिए आप कोस थीटा क्या है
BC डिवाइड बाय AC, और हमें क्या चाहिए, AC डिवाइड बाय BC। तो कोस थीटा का इन्वर्स, और कोस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीकेंट थीटा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और प्रूव कैसे करें, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और पाइथागोरस थ्योरम लगाई। फर्स्ट फॉर्मूला कैसे प्रूव करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय AC का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सेकंड कैसे प्रूव करा, डिवाइड बाय AB का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। और थर्ड, डिवाइड बाय BC का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमने तीनों फॉर्मूले बना लिया। एक छोटा सा डिस्कशन अब हम तीनों फॉर्मूले पे भी करेंगे, अब आप नोट कर लीजिए इनको भी। ये रहे हमारे तीनों फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या था, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला क्या था, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम तीनों फॉर्मूले पे स्मॉल छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पूरा आपको दिल से पढ़ाया जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि ये चीज़ें क्यों और कैसे हुई, ताकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर में फुल मार्क्स लिए जा सके। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी डेविएट हो जाए तो भी आप कर सके, क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ है। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में कराता हूँ इन चीज़ों को। तो अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप मुझे कहेंगे ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, √1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आपसे एक बात और मैं पूछता हूँ, आपने एक आइडेंटिटी मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ, A² - B² इज इक्वल टू A+B A-B। ये आइडेंटिटी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, A² - B² इज इक्वल टू A+B A-B। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये आइडेंटिटी, बिल्कुल दिख रही है, A² - B²। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, A+B और A-B। ये मैं आपके साथ जान के छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें कहीं बैठ जाए कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू √1 + कोस थीटा 1 - कोस थीटा। और फॉर्मूला क्या है, A² - B² इज इक्वल टू A+B A-B। ऐसे ही आप से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ लूँ, तो आप क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू √1² - साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो वैसे ही सेम कर लेंगे, ऐसे ही जैसे ये करा। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 1 की वैल्यू मुझे बताइए, तो आप कहेंगे 1 क्या होगा, 1 होगा 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और आपसे अगर मैं पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे A² - B²। तो फॉर्मूला क्या होगा A² - B² का, A+B A-B। तो आप कहेंगे 1 इज इक्वल टू A+B कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय A-B कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो आप 1 को क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, 1 को क्या कह सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और आपने फॉर्मूला लगा दिया A² - B², A+B A-B। आइए वैसे ही सेम डिस्कशन, 1 को आप क्या कह सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या 1 को क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
टेंजेंट स्केयर थीटा, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो वन की क्या वैल्यू है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा, बोलना पड़ेगा, आप भी बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 की क्या क्या वैल्यू बताई, 1 की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 की वैल्यू है। सेकंड आइडेंटिटी में 1 की क्या वैल्यू है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और थर्ड में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें कोट ए की टर्म्स में लिखने हैं साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए को। तो देख लेते हैं हम साइन ए को कैसे लिख सकते हैं। साइन ए, अब आप मुझे बताइए साइन ए को मुझे सबसे पहले किस में करना है, कोट की टर्म में। तो आप बताइए कोट की टर्म में क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, कहीं ना कहीं मुझे कोसिकेंट में लेके जाना पड़ेगा। और कोसिकेंट को साइन में कैसे लेके जा सकता हूँ, मुझे पता है साइन किसका इनवर्स है, कोसिकेंट का। तो मैं कह सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए। और मैं कोसिकेंट में क्यों ले गया, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ पे आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोसिकेंट में ले जाता हूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ कोट आ जाएगा। इस आइडेंटिटी को देख के मैं इसको कैसे ले गया, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ए, क्योंकि साइन किसका इनवर्स है, कोसिकेंट का, और कोसिकेंट किसका इनवर्स है, साइन का। तो अब आप मुझे बताइए 1 बाय कोसिकेंट ए, और आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे बता सकते हैं 1 की क्या वैल्यू होगी, आप कहेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमने लिख दिया किस में, कोट की टर्म में। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले मैं साइन को किस में ले गया, कोसिकेंट में। क्यों ले गया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। तो वहां से मैंने कोसिकेंट की वैल्यू लिख दी क्या, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डाल दिया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर आ गया साइन ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आप देखिए सेकंड, सीकेंट ए। अगर सेकंड की बात करता हूं, सीकेंट ए किस टर्म में लेके जाना, कोट में। अब मैं सीकेंट को कोट की टर्म में कैसे लेके जा सकता हूँ, सीकेंट को मैं टेंजेंट की टर्म में लेके जा सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल, कैसे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं टेंजेंट की टर्म में ले गया तो टेंजेंट का इनवर्स क्या है, कोट। तो मैं टेंजेंट को 1 बाय कोट लिख दूंगा। देखिए कैसे, सीकेंट ए इज इक्वल टू, सीकेंट की क्या वैल्यू होगी, आप कहेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, एंगल है, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, थीटा कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ए दे रखा था तो हमने ए कर लिया। तो ये क्या हो गया, सीकेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। कैसे आया, ये इसका स्क्वायर कट के क्या आ गया, यहाँ पे रूट आ गया, वही हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताइए मुझे किस टर्म में लेके जाना है,
कोट की टर्म में लेके जाना है, तो यहाँ पे टेंजेंट की जगह मैं किस में लिख देता हूँ इसको, मैं कोट में। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर ए। टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है, कोट। तो मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट की जगह 1/कोट। तो मैंने लिख दिया 1 + 1/कोट स्क्वायर ए। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, नीचे कोट स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1। तो आपको 1 कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोट स्क्वायर ए, और ये सेम टर्म एलसीएम में है तो +1। ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली को तो ऐसे कैसे लिख दिया, अंडर रूट कोट स्क्वायर ए +1 डिवाइडेड बाय, अंडर रूट तो कोट स्क्वायर ए पे भी होगा, और जब डिवाइडेड बाय अंडर रूट कोट स्क्वायर ए होगा तो ये अंडर रूट का और स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोट ए। एक बार देख लीजिए दोबारा से। अगर मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैंने क्या करा, ये रूट को दोनों तरफ लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस नीचे वाले को मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये कट जाएगा, 2 × 1/2, तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कोट ए। ये क्या आ जाएगा, कोट ए। तो ये हमारा क्या आ गया, सीकेंट ए इज इक्वल टू √1 + कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट ए। अब देखिए थर्ड, टेंजेंट ए को कोट की टर्म में लिखना है, कितना आसान है। देखिए कितना आसान है, टेंजेंट ए कोट ए की टर्म्स में लिखना है। टेंजेंट ए कोट ए की टर्म्स में, बच्चों वाला क्वेश्चन। टेंजेंट ए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय कोट ए। कोट टेंजेंट क्या है, इनवर्स है कोट का, या कोट क्या है, टेंजेंट का इनवर्स। तो आप अब नोट कर लीजिए पूरा क्वेश्चन, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। तो नोट कर लीजिए भाई। हम करते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म्स में लाने हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोट ए। सभी के सभी हमें किस में लाने हैं, सीकेंट में। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है, साइन ए। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, अब आप मुझे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब आप कह सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर का क्या आ जाएगा, रूट। तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, √1 - कोस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 - कोस स्क्वायर थीटा के, और जो ये स्क्वायर है उसमें किस में चला जाएगा, रूट में। तो ये क्या आ जाएगा, √1 - कोस स्क्वायर ए। अब आप मुझे बताइए किस में लेके जानी है टर्म, सीकेंट ए में, और कोस का इनवर्स क्या होता है, सीकेंट। तो आप कहेंगे 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए, 1 - 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। तो इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 × सीकेंट स्क्वायर ए -1, सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग रूट लिख देता हूँ। ऊपर लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या आएगा, सीकेंट ए। तो हमने साइन ए को लिख दिया इस टर्म में, किसमें, सीकेंट में। साइन को हमने सीकेंट की टर्म में लिख दिया, कैसे, साइन को सबसे पहले कोस में लेके गए, और कोस से कोस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट। तो हमें ये साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस है, ये पूरा हमें ये समझना है कि सबसे पहले सीकेंट में जाना है, तो साइन को कोस में ले जाते हैं, और कोस से सीकेंट में आ जाएंगे। ठीक है। अब आप देखिए सेकंड क्या आएगा, कोस, और कोस को सीकेंट में लेके जाना कितना आसान है, क्योंकि कोस क्या है, इनवर्स है किसका, सीकेंट का, और सीकेंट किसका इनवर्स है, कोस का। तो अब आप बताइए थर्ड में टेंजेंट को लेके जाना। टेंजेंट के लिए आप फॉर्मूला देखिए, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो टेंजेंट ए क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए -1, सीकेंट स्क्वायर ए -1,
और इस स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये भी कितना आसान लेके जाना। टेंजेंट ए इज इक्वल टू अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और कोस ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ए और साइन ए। हम तीनों फंक्शंस को लेंगे, साइन को भी, कोस को भी और टेंजेंट को भी। साइन को कैसे, साइन को पहले कोस में लेंगे और कोस से सीकेंट में। कोस को डायरेक्ट पता है कि सीकेंट का इनवर्स। टेंजेंट को कैसे लेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो टेंजेंट की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कोसीकेंट को कैसे लेके जाएंगे, कोसीकेंट को, तो आप क्या कह सकते हैं, कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन ए। अब साइन से हमें पता है कैसे जाना है, साइन से मैं जाऊंगा कोस पे, और कोस साइन ए की क्या होती है वैल्यू, बताया भी आपको, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय सीकेंट ए। ठीक है। अब इसको सोल्व करके क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 पूरे का अंडर रूट। ठीक है। और आपको पता है ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये वाली टर्म नीचे रह जाएगी, तो क्या रहेगा इसका। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, इस प्रोसेस को देख लीजिए। अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या आ जाएगा नीचे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और क्या बचेगा अब, सीकेंट स्क्वायर ए का अंडर रूट कितना आएगा, सीकेंट ए डिवाइड बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, कहाँ से, कोसिकेंट से मैं कहाँ गया साइन पे, साइन से कहाँ गया कोस पे, कोस से कहाँ गया सीकेंट पे। तो ये प्रोसेस है पूरी जो आपको पता होनी चाहिए। और को सीकेंट से तो सीकेंट पे ही जाना, उसके बाद कोट से सीकेंट पे कैसे जाओगे आप। कोट क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट की हमें पता है सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। कर लोगे या कराऊं, थोड़ा सा आप अब खुद ट्राई करें, एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें कोट से सीकेंट पे जाना। हिंट भी आपको दे दिया है, कोट से टेंजेंट पे जाइए, टेंजेंट से सीकेंट पे। तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। कोट ए क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मैं कोट से भी चला गया सीकेंट ए पर। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए आप इसको। आइए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे 9 कॉमन आ गया तो क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि 9 तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा टेंजेंट स्क्वायर ए। 9 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप क्या कहेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9 आंसर। और क्यों है ये, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए कितना बचेगा 1। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 9। अगर आपको आइडेंटिटी पता थी तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और ये आइडेंटिटी मैंने आपको अच्छे ढंग से सारी बता रखी है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो अब आप मुझे बताइए,
टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। आपको बता रखा है कि आप टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और सीकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे हम ये लिख क्यों रहे हैं, इनको चेंज क्यों कर रहे हैं? हम इनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बांट रहे हैं और हमारे पास बेसिक कितने हैं? 3, साइन, कोस और टेंजेंट। उन्हीं की टर्म्स में ला रहे हैं, साइन और कोस की। कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा? आप कहेंगे एलसीएम आ गया कोस थीटा, और ये क्या था? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ कोस थीटा ना, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 कोस थीटा, और ये कोस थीटा का कोस थीटा, तो ऊपर वाली टर्म सेम आ गई, प्लस साइन थीटा प्लस 1। वैसे ही यहाँ कैल्शियम आएगा साइन थीटा, यहाँ कैल्शियम आ गया साइन थीटा, और मैं कह सकता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा, क्यों साइन थीटा? डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम कितना आया? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो अब क्या आप यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी क्या? ये मेरा कोस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कोस साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहाँ भी है, तो ये पूरा बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको फॉर्मूला बता रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जब जब ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ए है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और ए की वैल्यू क्या है? कोस थीटा जमा साइन थीटा ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखिए ए प्लस बी का होल स्केयर, तो क्या बचता है? ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? ए स्केयर, क्या आएगा? ए स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2ab, 2 कोस थीटा साइन थीटा, 2 कोस थीटा साइन थीटा, और ये -1 का स्केयर -1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? आइडेंटिटी 1 आपको पढ़ाई थी, तो क्या होता है? 1 होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। 1 से 1 कैंसल आउट, तो क्या बचा? 2 कोस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो ये कैंसिल आ गया, तो क्या बचा? 2 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने क्या करा? टेंजेंट को क्या लिख दिया? साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और सीकेंट को क्या लिख दिया? 1 बाय कोस थीटा। वैसे ही मैंने कोट को क्या लिख दिया? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और कोसिकेंट को क्या लिख दिया? 1 बाय साइन थीटा। यहाँ एलसीएम ले लिया तो क्या आया? कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। ए प्लस बी, ए पूरा ये हो गया ए प्लस बी, और ये भी ए हो गया ए माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये क्या हो गया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और ये क्या बचा? फिर आइडेंटिटी यहाँ लग गई, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab -1 का स्केयर डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो ये क्या बचा? 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। तो ये कट के क्या आ गया? आंसर 2 आ गया। तो भाई हम खत्म करते हैं, अपने फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है,
आपको मेहनत लग रहा है कि हाँ, सर जो पढ़ा रहे हैं काफ़ी अच्छा है और समझ आ रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है दोस्तों के बीच। तो भाई चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।